ये है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। इन दिनों सपा के नेताओं को मुगलों की प्रशंसा करते मन नहीं भर रहा है। कभी महाराष्ट्र के अबू आजमी समाजवादी पार्टी के लगातार नेताओं और सांसदों का बयान सामने आ रहा है। अब सपा के राज्यसभा सांसद राणा सांगा पर जिस तरीके से सपा सांसद ने गद्दार कहा, तो इसको बीजेपी ने हम राजपूतों का अपमान बता दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि जब से ये बयान आया है तब से सियासी हलचल मच गई है। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा, जिसकी बीजेपी नेताओं ने कड़ी निंदा की है। साथ ही साथ तमाम हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में आ गए हैं। हम आपको बता दें, फिलहाल इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूत राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिससे सियासी हंगामा मच गया है। राज्यसभा में सुमन के राणा सांगा को गद्दार कहा, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। बीजेपी से 16वीं शताब्दी के राजपूत यानी बीजेपी ने 16वीं शताब्दी के राजपूत राजा को गद्दार बताने वाले राजपूत समाज का अपमान कहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि 21 मार्च को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो रामजी लाल सुमन ने कहा था कि जो गद्दारे हैं यानी बीजेपी के लोगों का तकिया कलम हो गया है। मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। मैं जानता हूं कि बाबर को लाया कौन। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम बीजेपी गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की भी आलोचना नहीं करते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इसके बाद से ही तमाम राजनेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कद्दावर नेता माने जाने वाले राजा भैया ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। दरअसल हम आपको बता दें कि इस पर खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि काहे का माफीनामा, मैंने सच कहा है। यह ऐतिहासिक तथ्य बाबर को भारत लाने वाली बात को ठुकरा नहीं सकता। इन सब पर सबसे पहले हम आपको नेताजी का बयान सुनाते हैं, यानी राज्यसभा सांसद का। तो क्या लगातार कभी अबू आजमी तो कभी रामजी लाल सोनकर, तो क्या सपा नेताओं ने अखिलेश यादव की नैया डुबोने की सोच कर रखी है। लगातार नेताओं का यह बयान क्या सपा को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। इन सब पर क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा था उस दिन सपा के राज्यसभा सांसद ने संसद राज्यसभा में। सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कि इस पर बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का क्या कुछ कहना है। और इस पर खुद राज्यसभा सांसद सपा का बयान भी आ चुका है। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने इस बयान को लेकर। मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उपसभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की। सांसद के इस बयान पर लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। हिंदूवादी संगठनों से तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं बीजेपी पूर्व सांसद का बयान। लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके
एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था। तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई, और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से, या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए, और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी।